सन लगभग 4.6 बिलियन साल पहले मिल्की वे गैलेक्सी में बना था। कोई 13.8 बिलियन साल पहले सब कुछ जो हम जानते हैं ना, वो एक एकदम छोटे से गर्म और डेंस स्टेट में बंद था। फिर वो तेजी से फैलना शुरू हुआ। एकदम शुरू के चंद सेकंड में ही यूनिवर्स एकदम से तेजी से बढ़ा। जैसे जैसे ये नया यूनिवर्स फैलता गया, ये ठंडा भी होता गया, और ठंडा होने से फंडामेंटल पार्टिकल्स मतलब मैटर बनाने वाले छोटे छोटे टुकड़े बनने लगे। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बनने लगे। कुछ मिनट्स बाद ये पार्टिकल्स जुड़ने लगे और पहले एटॉमिक न्यूक्लियाई बने, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम के। धीरे धीरे ये इतना ठंडा हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियाई के साथ जुड़कर पूरे एटम्स बनाने लगे। शुरुआती यूनिवर्स में ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम ही थे। ये हल्की गैसेस ही पहले स्टार्स और गैलेक्सीज के लिए रॉ मटेरियल थीं। जब यूनिवर्स आर पार देखने लगा, तब भी वो बहुत बड़ा और अंधेरा था, और उसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी। ग्रेविटी ने डेंसर जगहों पर काम करना शुरू किया और ज्यादा गैस खींचने लगी। गैस के ये जो बादल सिकुड़ रहे थे, वही पहले स्टार्स के पैथिया होने की जगह बने। जैसे ही कोई क्लाउड अपनी ग्रेविटी से सिकुड़ता था, उसके सेंटर का मटेरियल बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाता था। इस कंप्रेशन से क्लाउड का कोर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था। जब टेम्परेचर और प्रेशर एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचते थे, न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता था। हाइड्रोजन एटम्स जुड़कर हीलियम बनाने लगते थे, जिससे बहुत सारी एनर्जी निकलती थी। एक स्टार का जन्म होता था जो तेज चमकता था और अंधेरे यूनिवर्स को पहली बार रोशन करता था। स्टार्स सिर्फ लाइट सोर्सेज नहीं हैं, वे कॉस्मिक फैक्ट्रीज हैं। उनके जलते हुए कोर्स के एंटर न्यूक्लियर फ्यूजन भारी एलिमेंट्स बनाता है। जब किसी बड़े स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है और उसका कोर आयन बन जाता है, तो वो कोलैप्स हो जाता है और फिर सुपरनोवा में एक्सप्लोड कर जाता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन स्टार के एंटर बने भारी एलिमेंट्स को स्पेस में बिखेर देते हैं। ये मटेरियल इंटरस्टेलर गैस क्लाउड्स के साथ मिल जाता है और उन्हें कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन जैसे एलिमेंट्स से भर देता है। बाद में बनने वाले स्टार्स और प्लैनेट्स में ये भारी एलिमेंट्स होते हैं। सही में हम सब स्टारडस्ट से ही बने हैं। हमारा अपना स्टार सन लगभग 4.6 बिलियन साल पहले मिल्की वे गैलेक्सी में बना था। हमारे सोलर सिस्टम की कहानी एक बहुत बड़े, धीरे धीरे घूमते गैस और डस्ट के क्लाउड से शुरू होती है, जिसे सोलर नेबुला कहते हैं। इस क्लाउड का एक हिस्सा अपनी ही ग्रेविटेशनल पुल से एंथर की तरफ कोलैप्स होने लगा। जैसे जैसे वो कोलैप्स हुआ, वो तेजी से घूमने लगा। कोलैप्स होते सोलर नेबुला का ज्यादातर मटेरियल सेंटर की तरफ घूमने लगा। टेम्परेचर लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आखिरकार न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ और हमारे सन का जन्म हुआ। सन की पावरफुल रेडिएशन और सोलर विंड ने नए सोलर सिस्टम के अंदरूनी हिस्सों से बची हुई ज्यादातर गैस को हटाना शुरू कर दिया। जो मटेरियल सन में नहीं खींचा, उसने सन के चारों ओर एक छपटा, घूमता हुआ डिस्क बनाया, जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। इस डिस्क के अंदर छोटे छोटे डस्ट के कण आपस में चिपकने लगे, जिससे प्लैनेटिसिमल्स बने। ये प्लैनेटिसिमल्स बढ़कर प्रोटोप्लैनेट्स बने, जो आखिरकार आज के प्लैनेट्स बन गए। शुरू में अर्थ एक आग का गोला थी, पिघली हुई चट्टानों की, जिस पे लगातार एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स गिरते रहते थे। जैसे जैसे अर्थ बड़ी होती गई, इन टक्करों से निकलने वाली गर्मी और रेडियो एक्टिव डिके से निकलने वाली गर्मी ने इसे ज्यादातर पिघला हुआ ही रखा। भारी मटेरियल सेंटर की तरफ डूब गए, जिससे अर्थ का मेटालिक कोर बना, जबकि हल्के मटेरियल्स ने मैंटल और क्रस्ट बनाया। धीरे धीरे बमबारी कम हुई और प्लैनेट अपनी तेज गर्मी को स्पेस में रेडिएट करने लगा। जैसे जैसे अर्थ ठंडी हुई, उसकी सरफेस पर एक सॉलिड क्रस्ट बनने लगी। वोल्केनोज बहुत ज्यादा एक्टिव थे, जो प्लैनेट के एंथर से गैसेस और लावा उगल रहे थे। इन वोल्केनिक गैसेस से अर्थ का पहला एटमॉस्फेयर बनना शुरू हुआ। एक बहुत बड़ा इवेंट था हमारे मून का बनना, जो शायद मार्स के साइज के प्रोटोप्लैनेट से टक्कर के कारण हुआ। इस इवेंट ने अर्थ के एक्सियल टिल्ट को स्टेबल किया और उसकी रोटेशन स्पीड पर असर डाला। सॉलिड क्रस्ट बनने के साथ एक रहने लायक प्लैनेट के लिए अगले जरूरी इंग्रेडिएंट्स जमा होने लगे, पानी और एटमॉस्फेयर। वोल्केनिक एक्टिविटी से बहुत सारा वाटर वेपर निकला। कॉमेट्स और पानी से भरे एस्ट्रॉइड्स ने नई अर्थ पर बमबारी की, जिससे और पानी आया। शुरुआती एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन तो बहुत था, लेकिन फ्री ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं था। अर्थ जैसे जैसे और ठंडी हुई, पानी की भाप पानी बन गई, और फिर क्या बारिश हुई पूछो मत। एक जबरदस्त बारिश का थ्योर शुरू हुआ। इस जबरदस्त पानी ने धीरे धीरे गड्ढों को भर दिया और पहले ओशंस बन गए। ओशंस और एक ठीक ठाक एटमॉस्फेयर बनने से अर्थ पूरी तरह बिठैल गई। पानी लाइफ के लिए जरूरी है। ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह काम करता है और बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए मीडियम बनता है।
ओशंस ने प्लैनेट के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में अहम भूमिका निभाई। एटमॉस्फेयर ने एक प्रोटेक्टिव कंबल की तरह काम किया, सरफेस को खतरनाक रेडिएशन से बचाया और गर्मी को फैलाने में एम्प्टी हेत की। अर्थ की ऊपरी सॉलिड लेयर लिथोस्फीयर टेक्टोनिक प्लेट्स में टूटी हुई है। ये प्लेट्स लगातार धीमी गति में है और सेमी मोल्टन एस्थेनोस्फीयर पर तैर रही है। इन प्लेट्स की मूवमेंट को चलाने वाला इंजन अर्थ के एंथर की गर्मी है। मैंटल में कन्वेक्शन करंट्स ऊपर की टेक्टोनिक प्लेट्स को अपने साथ खींचती है। जहां प्लेट्स एक दूसरे से जुड़ जाती है, वहां मैंटल से मैग्मा ऊपर उठने से नई क्रस्ट बनती है। जहां प्लेट्स टकराती है, वहां एक प्लेट दूसरी के नीचे जा सकती है या वे मुड़कर पहाड़ बना सकती है। जियोलॉजिकल टाइम में टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से कॉन्टिनेंट्स बने और टूटे हैं। पहले लैंड मैसेज शायद छोटे वोल्केनिक आइलैंड्स थे जो बड़े हुए और टकराए, जिससे क्रेटन्स नाम के बड़े कॉन्टिनेंटल कोर्स बने। कॉन्टिनेंट्स पूरी दुनिया में घूमते रहे हैं, कभी कभी रोडिनिया और पैंगेया जैसे सुपर कॉन्टिनेंट्स बनाते हुए। प्लेट टेक्टोनिक्स का ये डायनामिक प्रोसेस हमारे प्लैनेट का चेहरा बिखेरता रहता है।